फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको 5 फरवरी को अपने एग्जाम में आप देखने वाले हैं। यही पेपर आने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ यहाँ पर निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा, घा। पहला है भामा, दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ की, तीसरा है आचार्य विश्वनाथ की और चौथा है भरत मुनि की। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। गवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रिटिश राज का गहना थी? चांदी के कड़े, हथकड़ियाँ, सोने के कंगन, हीरे के हार। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हथकड़ियाँ। खवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व या क्या कहलाते हैं? छंद, शब्द शक्ति, अलंकार या फिर काव्य गुण। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अलंकार, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, छायावाद के जनक माने जाते हैं? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर आगे। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। गवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 15 या फिर 24। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 24 मात्राएं होती हैं। छठा प्रश्न हमारा, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होती हैं? शब्द के पहले, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या फिर कहीं भी जुड़ जाते हैं। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका कवाला हो जाएगा शब्द से पहले। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न हमारा, रेल शब्द डैश शब्द है? तो पहले खाली स्थान में आपको जो है विदेशी आपको इसमें भर देना है। और दूसरा प्रश्न हमारा, कामायनी एक डैश है? तो कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, वीर रस का स्थायी भाव डैश है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो उत्साह आपको इसमें भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास डैश को माना गया है? तो चौथी खाली स्थान में आपको क्या भरना है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपको उसमें भर देना है। पांचवें प्रश्न हमारा, यथाशक्ति में डैश समास है? तो पांचवें खाली स्थान में आपको क्या भरना है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव आपको उसमें भर देना है। छठा प्रश्न हमारा, मेरे संग की औरतें की लेखिका डैश हैं? तो छठवें खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? मृदुला गर्ग। मृदुला आपको इसमें भर देना है। मृदुला गर्ग आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, बीजक। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका कबीर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है विद्यालय में। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा, मात्र ही भर। तो इसका तीसरे का आंसर क्या होने वाला है? हमें निपात। पहला फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, श्रृंगार रस। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रति स्थायी भाव। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न हमारा, गोपाल प्रसाद। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा वकील। और छठा प्रश्न हमारा, श्री कृष्ण। तो पांचवा वाला ये आपका इसका आंसर हो जाएगा पीताम्बर। छठवें का आंसर हो जाएगा पीताम्बर।
और प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कबीर दास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो सदाचार का क्या होगा? दुराचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम दुराचार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वह आपका हो जाएगा 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। चौथा प्रश्न हमारा अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वह आपका हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा शामली सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? तो पांचवें प्रश्न का हमारा आंसर होने वाला है जाकिर हुसैन आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। छठा प्रश्न हमारा ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा अधिक दिखावा करना। और प्रश्न नंबर 5 में आपको प्रश्न नंबर 5 से आपको जो है सत्य असत्य कर चुनकर लिखना है। पहला है कॉफी हाउस बंद हो गया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा प्रत्य शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रत्य शब्द के पहले जुड़ते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा गोपी श्री कृष्ण की तरह मोरपंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा प्रगति कवियों ने अनेक प्रयोग किए, तो चौथा आपका जो है असत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा ही मातृभार निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठा प्रश्न हमारा जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठा प्रश्न हमारा भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है, और इसके अथवा में दिया गया है कवित्री लखाद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। और 7वां प्रश्न हमारा कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, और इसके अथवा में दिया गया है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न हमारा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया। और 9वां प्रश्न हमारा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक आपको उदाहरण बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वां प्रश्न हमारा रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है कहानी किसे कहते हैं। 2 कहानीकारों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इस संसार में सच्चा संत कौन है। 11वां प्रश्न हमारा होने वाला है सच्चा संत कौन कहलाता है, और इसके अथवा में दिया गया है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण से आपको यहाँ पर लिखना है। और 12वां प्रश्न हमारा उपसर्ग और प्रत्यय में आपको यहाँ पर अंतर बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और 13वां प्रश्न हमारा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, और इसके अथवा में दिया गया है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता रहता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको एक प्रश्न आपका 3 अंक का होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। और 22वां प्रश्न हमारा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाई। और इसके अथवा में दिया गया है अपने छोटे भाई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है प्रश्न नंबर 23 में आपको जो है किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर 5 विषय आपको दिए गए हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या, मेरा प्रिय खेल, 21वीं सदी का भारत, राष्ट्रभाषा हिंदी, जल है तो कल है। और दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन ये एक आपका मॉडल पेपर है, लेकिन आपको
जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन आंसर हैं पूरे के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।